छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के बारुका में पिछले शुक्रवार रात यानी 7 अप्रैल को प्रदेश में पहली बार एक साथ 5 बाघ रोड क्रॉस करते देखे गए, जिसमें एक बाघिन थी और उसके 4 शावक थे, जो कि एक अच्छी खबर है। कल यानी 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक सिक्का और इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA की शुरुआत की। असल में इस IBCA में ऐसे देश शामिल हैं जहां मार्जार प्रजाति के 7 पशु बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह संगठन इन पशुओं के संरक्षण एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके साथ ही PM मोदी ने बाघों की संख्या के नए आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक वर्ष 2022 में देश में बाघों की संख्या 3167 थी। वहीं इससे पहले 2018 में ये संख्या 2967 थी। आपको बता दें कि बाघों की संख्या का आंकड़ा हर 4 साल के अंतराल पर ही जारी किया जाता है और इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 साल में 200 बाघ बढ़े हैं। अब जरा कुछ पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 2014 में इन बाघों की संख्या 2226, वहीं 2010 में 1706, तो वहीं 2006 में 1411 थी, जिसको लेकर कल PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल देख रहे हैं। भारत ने न सिर्फ बाघ को बचाया है, बल्कि उसे फलने फूलने के लिए बेहतरीन इकोसिस्टम भी दिया है। जहां आज भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं, तो वहीं दुनिया की 75% बाघ आबादी आज भारत में ही है। 1 अप्रैल 1973 को बाघों की घटती आबादी को संरक्षण देने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। शुरुआत में इस योजना में 18,278 वर्ग किलोमीटर में फैले 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया और पिछले 50 सालों में इस योजना का विस्तार हुआ और आज इनकी संख्या बढ़कर 53 हो गई है, जो कि 75,500 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। इंदिरा गांधी सरकार में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक का जिम्मा कैलाश सांखला ने संभाला था। कैलाश को द टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। असल में बाघों के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए ही उन्हें प्रोजेक्ट टाइगर का पहला निदेशक बनाया गया था। कल बाघों की संख्या के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी टाइगर रिजर्व की रैंकिंग भी जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व अचानक मार्ग को 39वें स्थान पर रखा गया है। वहीं उदंती सीता नदी और इंद्रावती को क्रमशः 48 और 50वीं रैंक मिली है, जो कि अच्छी खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व को मिली रैंकिंग से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के रिजर्व पिछड़ गए हैं और इस रिपोर्ट पर वन विभाग के पूर्व PCCF दी वाइल्ड लाइफ PV नरसिम्हा राव ने कहा है कि बाघों के संरक्षण में वन विभाग ने बहुत मेहनत की है। पिछले साल रायपुर के वन्य प्राणी प्रेमी व समाज सेवी नितिन सिंघवी की ही एक याचिका में खुलासा हुआ है कि प्रदेश में बाघों की संख्या घटी है। असल में इस याचिका की सुनवाई में हाई कोर्ट में ये बात सामने आई कि पिछले 5 साल में बाघों की संख्या 46 से घटकर 19 हो गई है और 12 साल में आज तक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। बाघों को बचाने प्रदेश में 3 प्रकार की वैधानिक समितियां बनी, जिनका काम बाघों और अन्य वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इन समितियों का गठन तो किया गया है, लेकिन 12 साल में एक भी बैठक नहीं हुई है। याचिकाकर्ता सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ में लगातार बाघों की संख्या कम हो रही है और शिकार हो रहा है, वहीं जबकि राज्य सरकार हर महीने 5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, यानी साल में 60 करोड़ रुपए। असल में पिछले विधानसभा सत्र में हुए सवाल पर यह बात आई थी कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल में बाघों के संरक्षण पर 184 करोड़ खर्च हुए थे और फिर भी यहाँ बाघों का क्या हाल है, ये कल आई रिपोर्ट में जाहिर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ ऐसी ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए स्वरमय टाइम्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।